हेलो गाइस, कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे। हाय गाइस, मेरा नाम अजय पांडे। मैं नागपुर से रहने वाला हूँ और आज लेके आया हूँ मैं एक टॉपिक। वो है इंसल्टिंग आवर लेजेंड्स और गॉड्स इन स्टैंड अप कॉमेडी। ये बहुत पहले से बहुत बड़ा इशू है क्योंकि क्यों ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस जितने भी हैं बड़े बड़े, हम तो कुछ नहीं हैं। हम खाली अपना ओपिनियन रख सकते हैं और ये सब मेरा ओपिनियन है। सो जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं क्यों ऐसा करते हैं ये? मैंने बहुत सोचा, बहुत सारे वीडियोस भी देखा। इनके पास स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो होती ऐसे हैं कि ये लोग अपना एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं ताकि पब्लिक को एंटरटेन कर पाए। और कुछ कुछ स्क्रिप्ट्स में मैसेजेस भी होते हैं, इंटरनल मैसेजेस या फिर सोशल मैसेजेस। सो जब ये स्क्रिप्ट बनाते हैं तो यही सोच के बनाता है कोई भी स्क्रिप्ट कि आगे वाले को बहुत पसंद आए और इस पर रेस्पॉन्स अच्छा मिले। और रेस्पॉन्स अच्छा मिलने के लिए क्या करते हैं? दूसरी बात, दोनों एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी क्यों? क्यों? एक का नाम अगर शिवाजी दूसरे का नेपोलियन होता तो कोई अपना दोस्त का शादी मिस नहीं करता ना। कुछ भी और नाम रख ले, एक का नाम शिवाजी दूसरे का नाम नॉट शिवाजी एयरपोर्ट वर्क्स। तीसरा एयरपोर्ट में भी शिवाजी एयरपोर्ट वर्क्स। तो देखा आपने, ये हरकतें हो रही है। ठीक है, माना तुमने स्क्रिप्ट तैयार किया, तुमने एक स्टोरी बनाया। स्टोरी में तुमने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम डाला, ठीक है। पर प्रेजेंटेशन कहाँ है तुम्हारा? किस इंसान को प्रेजेंट कर रहे हो? पहली बात, जब तुम स्क्रिप्ट लिखते हो तो लिखते समय भी तुमको पता नहीं चलता किसका नाम लिख रहे हो, किसके बारे में बोलने वाले हो। जस्ट फॉलोअर्स चाहिए, लाइक्स चाहिए, सब्सक्राइबर मिल जाए, फ़ैन फॉलोइंग बढ़े है, बस। दूसरी बात, चलो तुमने लिख लिया, लिखने के बाद तो एक बार इंसान पढ़ता है कि मैंने क्या लिखा हूँ, ये अट्रैक्टिव है कि नहीं, एंटरटेनिंग है कि नहीं। और वो पढ़ने के बाद भी तुमको रियलाइजेशन नहीं है। असल में ये लोग जो है वो अपने आप को ओवर एजुकेटेड दिखाना चाहते हैं। हम लिबरल सोच के हैं बहुत, या फिर हमारी सोच कहीं रुकी नहीं है समाज में, या फिर धर्म में, जात में, और ये सब चीज़ों में रुकी नहीं है। एथिस्ट बोलते हैं, नास्तिक। तो ठीक है, तुम लोग हो, तुम्हारा एक अपना ओपिनियन है, पर तुम्हारे वो ओपिनियन से किसी और की भावनाओं को, किसी और के फीलिंग्स को हर्ट नहीं होना चाहिए। अब इसने बंदे ने तो ये वीडियो बना दिया, कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इसने दूसरा वीडियो डाला ये बोलते हुए कि आई एम क्विटिंग स्टैंड अप कॉमेडी। करना ही पड़ेगा ना भाई, तुम कर क्या रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो? दूसरी चीज़ ये हुई कि मैंने रिसर्च किया कि ये जो स्टैंड अप कॉमेडी का रिकॉर्डिंग्स हुई, ये कहाँ हुई। तो जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि रिकॉर्डिंग तो मुंबई में ही हुई। जिन लोगों के सामने ये स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा था वो लोग तो हंस रहे थे। तो इससे हमें कुछ सीखना है कि हमारे देश में, मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं करूँगा, हमारे देश में बहुत से लोग हैं, 125 करोड़ के ऊपर जनता है, यूथ भी है बहुत, मैक्सिमम जो वेटेज है वो यूथ का है।
अब सबकी मेंटालिटी, सबके ओपिनियंस और सबका सोचने का तरीका अलग होता है। अगर हमें कोई चीज़ से हर्ट हुआ है तो हम कानूनन जा सकते हैं, ऐसा मेरा पर्सपेक्टिव है कि अगर मुझे किसी की बात हर्ट होती है इतनी कि मैं सहन नहीं कर पाऊँ तो मैं लीगली जाऊँगा। पर सब लोग ही प्रेफर नहीं करते, जैसे अभी हुआ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा एक कॉमेडियन है हमारे मुंबई के रहने वाले, शायद हाँ मुंबई के रहने वाले, मुनव्वर सिद्दीकी। ये भाई साहब ने श्री राम के ऊपर ही सब बोल दिया। एक्चुअली वो मैंने वीडियो देखा था, उसमें वो पता नहीं क्या दिखाना चाहता है एक्चुअल में। क्योंकि देखिए कभी भी ऐसा बोले कि श्री राम, हनुमान जी और शंकर भगवान, ये सब के जब हम नाम लेते हैं तो थोड़ी इज्जत से लेते हैं। तो जब ये लोग लेते हैं, ये लोग कुछ बनाते हैं उसमें और ऐड करते हैं ये सब चीज़ें, तो एक स्टोरी समन बना के ऐड करते हैं। पर यहाँ भी इन लोग की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब देखिए एक जन से हो सकता है गलती कि हाँ उसने हमारे शिवाजी महाराज जी का नाम एक स्टोरी में डाल के उसको बता दिया कि एयरपोर्ट ऐसा होना चाहिए, 2 नाम होना चाहिए, जो भी वॉटेवर। एक से हो सकती है, चलो मान लिया गलती हो गई। दूसरे से भी सेम, इसका तो पहले हुआ था, जो ये जो घोष है इसका पहले हुआ था, अभी 3-4 महीने पहले मनोवर का हुआ था। तो दूसरे जन से भी गलती हो गई। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि स्टैंड अप कॉमेडी अगर आप कर रहे हैं तो वो उस चीज़ में करो कि आगे वाले को एंटरटेनमेंट हो, उसको मज़ा आए आपके जोक से और हंसी आए। पॉलिटिक्स को लो, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, रिलीजन, कास्ट या फिर गॉड, भगवान, जितने भी हैं हमारे लेजेंडरी लोग पुराने, चाहे वो रिवोल्यूशनरी हो या फिर और पुराने हो, जैसे शिवाजी महाराज के टाइम के। तो इन लोग को अगर लेके आप बोलते हैं तो ये सेंसिटिव टॉपिक होता है, और ये सेंसिटिव टॉपिक कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं होता है। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है ये। कम्युनिटी के माइंड पे, उनके फीलिंग पे ये अफेक्ट करता है आपका जो स्टैंड अप करते हो आप लोग। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई स्टैंड अप हम देखते हैं, पहली बात अगर लाइव देखते हैं, मैंने तो नहीं देखा आज तक कोई लाइव, अगर लाइव देखते हैं, अगर मैं देखता हूँ तो मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे ऐसा लगा कि आगे वाला बंदा ऐसे कोई सेंसिटिव टॉपिक पे जोक कर रहा है जो कि नहीं करना चाहिए इसने, तो मैं उसी वक्त खड़े होकर सवाल उठाऊंगा बजाय हंसने के। मैंने ये वीडियोस में देखा लोग हंस रहे, किसी ने सवाल नहीं उठाया। वीडियो होने के बाद, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, वीडियो होने के बाद, पब्लिश होने के बाद, वायरल होने के बाद लोगों को फिर छूटता है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। क्यों? अगर मुंबई में या पुणे में, नागपुर में, कहीं पे भी अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडी हो रहा है, वहाँ पे तो कई तरीके के लोग बैठे रहते हैं। वो लोग उस टाइम पे क्यों हंसते हैं, सवाल क्यों नहीं उठाते? उसी वक्त रिकॉर्डिंग बंद करो उनकी। ये उसी वक्त ऑन द स्पॉट होना चाहिए, तब जाके आगे कोई करेगा नहीं। और एक लड़की भी है, उसने भी कुछ कहा था, शिवाजी महाराज के ऊपर ही कहा था उसने, पर वो लड़की को नहीं मार पड़ी, क्योंकि लड़की को हमारे इधर इज्जत करते हैं, लड़कियों की हम इज्जत करते हैं, भले वो हमारी बेइज्जती करे या फिर किसी की भी बेइज्जती करे। इन लोग के पास एक टैगलाइन है,
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मेरे ख्याल से इन लोगों ने इसके बारे में पूरा पढ़े नहीं है कि ये होता क्या है। ऐसे बहुत सारे लॉ है जिसके अंडर आप किसी इंसान को बुरी नज़र से देख भी नहीं सकते। अगर देख रहे हो, उसको लग रहा है कि आप इंसल्टिंग तरीके से देख रहे हो, तो वो आपके ऊपर एफआईआर कर सकता है और जेल हो सकती है। तो जितने सारे लॉ है, तो ये सब चीज़ के लिए भी लॉ है कि किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करे। और एक कॉमन सेंस है, लॉ को छोड़ो, लॉ को थोड़ी देर साइड में रख दो, क्योंकि वो तो फॉलो हमें करना ही है। पहली बात, इतने तो सेंसिबल रहो कि किसी के फीलिंग को हर्ट मत करो। फिर भी करे जा रहे हैं, मार खाए जा रहे हैं, और ऐसे भी नहीं, हेलमेट से खाए जा रहे हैं मार। तो बंद करो ये सब। अब देखा जाए तो मैं भी न्यू हूँ यहाँ पे यूट्यूब में। मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ, टॉपिक्स सिलेक्ट कर रहा हूँ कि कौन से टॉपिक्स में वो बनना चाहिए, और टॉपिक में ऐसा सर्च करके सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना फेसबुक खोलता हूँ, मुझे वहाँ पे कुछ ऐसा पसंद आया, कोई न्यूज़ या फिर कुछ ऐसा आर्टिकल, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा रिसर्च करके, और जो मेरा ओपिनियन है वो मैं वीडियो में डालता हूँ। मैं रिसर्च बहुत कम करता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ अपने ओपिनियन पे, कि मुझे कोई आर्टिकल समझा, मैंने थोड़ा उसका सर्च किया और फिर मैंने अपना ओपिनियन दिया। कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं है, वो करना भी नहीं चाहिए। तो आज तो बस इतना ही बताना था कि अगर हम स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, या फिर कोई हमारे सामने कर रहा है, या फिर कोई ऐसी चीज़ें फैला रहा है, तो उसको रोकना चाहिए हमने। हमारी पहली ड्यूटी है उसको रोके, उसी वक्त रोके, बाद में नहीं, वायरल होने के बाद नहीं। उसको मशहूर कर दो फिर रोको, और वो मशहूर होगा, क्योंकि लोग उसको रोस्ट करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा मत करो। और बाकी अगर आप तुमको लगता है कि तुम भगवान में नहीं मानते हो, नास्तिक हो, तो ठीक है, उसके ऊपर ध्यान मत दो। क्योंकि 10 में से एक जन रिलीजियस चीज़ों को, कल्चर को, लोगों के अलग अलग जो कल्चर्स हैं हमारे पास, भगवान को, इन सबको नहीं मानता होगा, पर वो एक को हटाए तो 9 लोग हैं जो मानते हैं। तो पल्ला किसका भारी है। सेंसिबल भी रहो। अगर आपको जोक्स बनाना ही है तो कुछ अलग तरीके से बनाओ, क्रिएटिव बनो, पर स्टूपिड मत बनो प्लीज़। तो ठीक है, हम अभी काम पे लगते हैं, काम चालू है अपना। बाकी स्टैंड अप कॉमेडीज देख रहा हूँ मैं आज मेरा स्टैंड अप कॉमेडी देखने का मन है, तो देखते हैं, कुछ और मिला तो ज़रूर बताऊँगा आपको। ख्याल रखिए। नागपुर में फिर से लॉकडाउन जो है वो और स्ट्रिक्ट हो रहा है। मैंने सुना है कल से 2 बजे तक की शॉप्स रहने वाली है, तो कंफर्म कर लीजिए एक बार। और एनएमसी की वेबसाइट में चेक करते रहिए, मैं भी चेक कर रहा हूँ। कुछ नया अपडेट, बड़ा अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। घर पे रहिए, इस बार का वायरस बहुत टफ है, तो हमें ख्याल रखना है अपना और अपनी फैमिली का। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि हम अपना ख्याल रखेंगे तो हमारी फैमिली भी सेफ रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।